नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आईओसी की अगर बात की जाए तो स्टॉक 7.20 रुपीस के अराउंड तक का आज एक बड़ी गिरावट बताता हुआ नजर आया। कंटिन्यूसली पीएसयू स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर गिर रहे हैं। क्रूड यहाँ पर डे बाय डे बढ़ रहा है, जिन वजह से इसमें भी एक गिरावट का सामना हमें करना पड़ा। लास्ट ट्रेडिंग सीजन भी एक बड़ा फॉल हमने देखा था, स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हमने देखी। और वही अगर देखे शेयर में हालांकि बाद में रिकवरी आ गई थी, बट एट द एंड स्टॉक अगर देखे आज भी गिरता हुआ ही नजर आया। आज भी अगर देखें शेयर मॉर्निंग से लेके यहाँ पर अगर आप देखोगे, मॉर्निंग से लेके अगर मैं बात कर लूँ 12 बजे के अराउंड तो 9 रुपये 25 पैसे के अराउंड गिरा। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी 5 रुपये तक रिकवर कर गया, फिर गिरावट आ गई, लगभग 3 रुपये 65 पैसे अगेन गिर गया। ओवरऑल 175.30 के अराउंड क्लोजिंग 7.20 रुपीज गिरा। पिछले 5 दिन में अगर देखें बड़ी गिरावट आना स्टार्ट हुई 8 फरवरी के बाद। 8 फरवरी के बाद 20 रुपये गिरा। फिर बात करें एक महीने की स्टॉक में अगर देखा जाए, एक महीने में 15 जनवरी से लेके अगर बात करें 8 फरवरी की तो 54 रुपये बढ़ा था। फिर उसके बाद अगेन एक फॉल आया। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे तो शेयर में एक जंप आता, एक गिरावट आती है, फिर थोड़ा जंप आता है, फिर गिरावट आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें लोअर हाइस लग रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। बड़े सपोर्ट कहाँ लेगा, वो एक बड़ी न्यूज़ है, वो भी हम चीज देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी इसमें काफी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। शेयर में अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर अगर देखें एससी तक भी एक मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला गया। एर्सलर मित्तल, निप्पॉन स्टील और आईओसी ने यहाँ पर अपॉइंट कर लिया है, एग्री यहाँ पर हो गए हैं फैब्रिकेटर इन आइसर स्टील केस के लिए। तो एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, एससी को उन्होंने यहाँ पर अगर देखे एग्री अपॉइंट कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन ऑयल और अडानी गैस ये भी लगभग 2500 करोड़ के अराउंड तक का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट अगर देखें जो गैस सेल्स है इनकी, उस गैस सेल्स को यहाँ पर डबल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 300 आउटलेट्स यहाँ पर ओपन करेंगे, रिटेल आउटलेट्स ओपन करने वाले। और ये धीरे धीरे अगर देखें 600 रिटेल आउटलेट्स में बदलने वाला है आने वाले कुछ सालों में। लगभग 4 सालों के अंदर अंदर 600 रिटेल्स और आउटलेट्स यहाँ पर ओपन किए जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हाल ही में अगर देखें एक 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हुआ, जिसमें आईओसी भी एक बड़े लेवल पे है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं पे देखिए इन्वेस्टमेंट 2028 तक किया जाएगा। पेट्रोनेट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आईओसी डिविजन कई बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो ओवरऑल अगर देखिए ऑयल सेक्टर को लेकर यहाँ पर ओएमसी स्टॉक जो है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े एलोकेशंस हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से एलोकेशंस किए गए। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर इनमें नज़र हमें आई है। वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम क्या कहता है, तो वॉल्यूम को भी हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 6 करोड़ के अराउंड तक का ट्रेड वैल्यू स्टॉक में देखने को मिलता है, ठीक है। एस्टरडे 9 करोड़ के अराउंड तक का ट्रेड वैल्यू है। लास्ट मोमेंट पे खरीदारी आती है, फिर अगेन एक फॉल आ जाता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और मॉर्गन स्टैनली अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी इसमें पॉजिटिव है। और वही कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े भी पॉजिटिव है। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़ों में 50% लोग हैं बाय करने के लिए, और 50% लोगों की ओर से स्टॉक में होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो होल्ड के लिए भी कहा जाता है, बाय करने के लिए भी कहा जाता है। तो ये भी कुछ पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है आईओसी में, तो लेवल्स क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल कल जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से फॉल जो है कंटिन्यू हुआ। यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि एक पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहे हैं, बट ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक होती है, साथ ही ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो फॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सपोर्ट ही ले रहा था काफ़ी टाइम से। ब्रेकडाउन हमें ऑलरेडी मिल ही चुका था, बट मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर ऊपर सस्टेन करता है 185 के लेवल के ऊपर तो एक ग्रोथ रहेगी, एक एसेंडल टाइप ट्रायंगल के साथ एक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। शेयर में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ पर फॉल कंटिन्यू हुआ। हालांकि इस पर्टिकुलर रेंज पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश की। बट जैसे ही इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज पर ये जो सपोर्ट है इसे ब्रेक किया, उसके बाद जो फॉल आ रहा है
वो फॉल अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी गिरावट है। तो मैंने कुछ IMP लेवल्स बताए थे, मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर रेंज के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, एक वी शेप रिकवरी करने की कोशिश की, बट अगेन एक राइजिंग वेज टाइप चैनल इसने बनाया, फिर उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान रखो। तो अभी के लिए अगर देखिए 171 का लेवल रहेगा, एक काफ़ी IMP लेवल रहने वाला है 171 का, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस शेयर में जब ब्रेकआउट मिला था, एक जंप आया था, उसके बाद इसने यहीं पर सस्टेन किया था। फिर यहाँ पर अगर देखिए इस रेंज के अराउंड कंसोलिडेशन भी हुआ था, फिर उसके ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा जंप देखने को मिला, ठीक है। फिर अगेन शेयर में अगर देखें, अगेन यहाँ पर थोड़ा ये साइडवेज रहा, फिर अगेन आप देखोगे एक फॉल देखने को मिलता है, एक राइजिंग वेज टाइप चैनल का ब्रेकडाउन अगर नजर आता है, यहाँ पर नजर आने के बाद स्टॉक में सीधा एक फॉल आया। 171 का जो लेवल है, एक IMP लेवल यहाँ पर रहा, ये लेवल भी यहाँ पर इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के अराउंड आने की कोशिश करेगा और 171 के अराउंड आता है तो स्टॉक में और एक ग्रोथ आएगी। बट उससे पहले मैं आपको और एक IMP चीज बता देता हूँ। अगर शेयर में अगर देखो, जैसे मैंने बताया कि 100% लोग पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहने के पीछे के भी कुछ रीजन होते हैं, तो रीजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये वाली ट्रेड लाइन जो है, ये IMP ट्रेड लाइन यहाँ पर रहेगी आने वाले टाइम के लिए, तो इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला लेवल, तो ये लेवल भी इसके लिए काफी हद तक IMP रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी के लिए स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज जो है, इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन को ही रिजेक्शन ले रहा है। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन लिया, डाउन साइड क्यों रहा, अगेन रिजेक्शन लिया, अगेन डाउन साइड क्यों रहा, अगेन रिजेक्शन ले सकता है, अगेन डाउन साइड क्यों आएगा। तो एक प्रॉपर फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न बनाने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है। तो यहाँ पर अगर देखिए और कुछ पॉइंट्स में आपको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये वाले ट्रेड लाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रॉपर फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, ठीक है। तो ये जो फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न है, इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक गिरावट आती है, पर इसी के अराउंड सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आप नजर डाल सकते हो। IOC शेयर होल्ड करने पर आप लोगों के लिए चांदी ही चांदी है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट शेयर है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में खोज कीजिए। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और मॉर्गन स्टैनली अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी इसमें पॉजिटिव है, और वही कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े भी पॉजिटिव है। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़ों में 50% लोग हैं बाय करने के लिए कहने हैं, और 50% लोगों की ओर से स्टॉक में होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो होल्ड के लिए भी कहा जाता है, बाय करने के लिए भी कहा जाता है। तो ये भी कुछ पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है IOC में, तो लेवल्स क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल कल जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से फॉल जो है कंटिन्यू हुआ। यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि एक पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहे हैं, बट ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक होती है, साथ ही ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो फॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सपोर्ट ही ले रहा था काफी टाइम से, ब्रेकडाउन हमें ऑलरेडी मिल ही चुका था, बट मैंने एक चीज कही थी कि अगर ऊपर सस्टेन करता है 185 के लेवल के ऊपर तो एक ग्रोथ रहेगी, एक एसेंडल टाइप ट्रायंगल के साथ एक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। शेयर में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ पर फॉल कंटिन्यू हुआ। हालांकि इस पर्टिकुलर रेंज पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट जैसे ही इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज पर ये जो सपोर्ट है इसे ब्रेक किया, उसके बाद जो फॉल आ रहा है वो फॉल अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी गिरावट है। तो मैंने कुछ IMP लेवल्स बताया थे, मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर रेंज के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, एक वी शेप रिकवरी करने की कोशिश की, बट अगेन एक राइजिंग वेज टाइप चैनल इसने बनाया, फिर उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान रखो। तो अभी के लिए अगर देखिए 171 का लेवल रहेगा, एक काफी IMP लेवल रहने वाला है 171 का, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।